हाँ, देखो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ सर्किल पढ़ाने जा रहा हूँ। मतलब इसका क्या होता है, वृत्त के भाग। जब हम बड़ी कक्षा में आएंगे, कक्षा 6 से लेके 8वीं के बीच में या 9वीं 10वीं में, तो हमें इससे संबंधित कुछ प्रमेय पढ़ना पड़ती है। तो हम पहले से ही आपको क्लियर कर देते हैं वृत्त के भाग। तो अगर हम वृत्त में यहाँ से लेके ये ऊपर की जो किसी खेत की मेड़ होती है या किसी की यहाँ से पूरा तार वृत्त का सर्किल का, तो इसे हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और वृत्त के मध्य बिंदु को जहां से हम प्रकार रखते हैं उसे क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दोनों तरफ की दूरी को मिला के क्या बनता है, व्यास। और वृत्त के जो नीचे के हिस्से में जो एक व्यास जैसी रेखा होती है, इसे हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। और वृत्त के आधे भाग में लगे हुए चाप को, ये लगे हुए वृत्त के रेखा या कोई भी है, इसे हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। और वृत्त खंड किसे कहते हैं, ये नीचे का भाग जो है इतना। और क्षेत्रफल किसे कहते हैं, पूरे वृत्त के अंदर रंगे हुए भाग को हम क्षेत्रफल कहते हैं। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, कि वृत्त के किसी बिंदु से वृत्त को स्पर्श की गई रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। और छेदक रेखा क्या होती है, कि वृत्त के आर पार होने वाली रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। और त्रिज्या खंड किसे कहते हैं, त्रिज्या खंड हम वृत्त के केंद्र से त्रिज्या तक की दूरी को बने हुए एक त्रिभुज की आकृति होती है, जिसमें हम क्षेत्रफल क्या करते हैं, हम त्रिज्या खंड कहते हैं। जैसे हमने आपको लिखा था, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 पाई r स्क्वायर। और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। वृत्त की परिधि 2 पाई r। पढ़ाया तो सब। हाँ, तो ये सारी चीजें हमें समझना है। क्लियर हो गया।